हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्लिपिंग इन कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए कि कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ड्रॉ कैसे करते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बेसिक्स बता रखा है और इस वीडियो के लिंक में भी मैं इसके बेसिक्स से रिलेटेड बातें डाल दूंगा। प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए कि अगर हम लोग क्या बनाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग साइक्लोहेक्सेन का कन्वेंशनल चेयर फॉर्म बनाते हैं। लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, ये बनाने का स्टाइल है। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और आप इनके लिंक्स को देखिए और इसको खूब अच्छे तरीके से सीखिए। प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्लिपिंग होती क्यों है। फ्लिपिंग होती है एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। अब जरा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे घुमा दूं, ऐसे पकड़ के चोंच जैसा घुमा दूं, तो ये स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसे 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 और ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा। अगर इसे देखा जाए तो हम इसे चेयर फॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इस वाली लाइन पे बैठ सकते हो, यहाँ पीठ टिका सकते हो, यहाँ पैर लटका सकते हो। कुर्सी जैसा है थोड़ा सा ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप बैठ जाइए, यहाँ पीठ टिका लीजिए, यहाँ पैर लटका दीजिए। इट लुक्स लाइक अ चेयर। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि कन्वेंशनल चेयर फॉर्म है और ये हाफ चेयर फॉर्म है। देखिए, यहाँ बैठ के यहाँ पीठ डिगा सकते हो, बट ये पूरी तरह से इसके जैसा नहीं है, तो इसका क्या नाम है, हाफ चेयर फॉर्म है। आगे जब इस पॉइंट को पकड़ के आप और घुमा देंगे तो ये जिसमें कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों, उसे बोट फॉर्म बोलते हैं। ऐसे और इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये चोंच जैसा ऊपर चला जाएगा। इसे बोट फॉर्म बोलते हैं। बोट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें दो घटनाएं होती हैं। एक तो मालूम होना चाहिए फ्लैग पोल रिपल्शन के बारे में, और दूसरा बोट फॉर्म में पता होना चाहिए क्या, ट्विस्टिंग ऑफ बोट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एक बात और सुन लो, ये जो हाफ चेयर फॉर्म होता है ना, इसके ये जो पांचों एटम हैं, ये पांच के पांचों एटम प्यारे बच्चों एक ही प्लेन में होते हैं। ये जानते रहिएगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय काफ़ी हेल्प मिलेगा हमको। सरकारों, धीरे से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका जो है, अब हम इस लेफ्ट साइड पूरे पार्ट का ट्विस्टिंग कर दिए हैं। अब यहाँ इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए ऐसे और ऐसे। यानी कि अगर मैं इसको ए बोल दूँ तो इट ऑल्सो लुक्स लाइक ए, और इसे पकड़ के घुमा दूंगा तो ज़रा देखो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। प्यारे सरकारों, अगर मैं बोलूं कि ये वाला इसका मिरर इमेज है तो शायद आप थोड़ा मानने में संकोच करें, बट अगर मैं नीचे इसका डायग्राम खूब सुंदर तरीके से बना दूं तो शायद आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, ऐसे मैंने बनाया और मैंने फाइनली इसको मान लो मैं x मानता हूँ और ये कन्वर्ट हो गया किस में, ये y में कन्वर्ट हो गया। देखिए y कैसा है, देखिए ऐसा है y, यानी कि ये छोटा, ये लंबा, ये लंबा, ये छोटा। प्यारे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए, अगर इधर से हम लोग चलते हैं देखने ये पॉइंट से, तो देखिए इधर से आओगे तो ये लंबी वाली लाइन बाद में मिल रही है, यहाँ छोटी लाइन पहले मिल जा रही है, यहाँ लंबी लाइन। यानी कि मिरर इमेज में क्या होता है, जो पहले होता है वो बाद में आ जाता है और जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है। प्यारे सरकारों, अगर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये जो छोटी लाइन थी वो पीछे की तरफ आ गई, जो बड़ी लाइन है वो आगे की तरफ आ गई। इधर भी जरा देखो, जो छोटी लाइन है वो पीछे की तरफ आ गई, जो छोटी लाइन है वो किधर चली गई, देखिए यहाँ, और जो बड़ी लाइन है वो शिफ्ट होकर यहाँ चली गई। यानी कि इसे अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि दिस वन इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वन। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब फ्लिपिंग होती है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो पहले वाले प्रोडक्ट का क्या रहता है, मिरर इमेज रहता है। प्यारे बच्चों, अब इसमें एक चीज ध्यानपूर्वक जानते रहना कि जैसे मान लो यहाँ पर सपोज करो कि x या a लगा हुआ है एक्सियल पे और मान लीजिए b लगा है इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ इसकी फ्लिपिंग तो हुई नहीं है। तो यहाँ a रहेगा एक्सियल पे और b रहेगा इक्वेटोरियल पे। यहाँ पे भी a रहेगा एक्सियल पे और b रहेगा इक्वेटोरियल पे। जब इसको घुमा दिए तो अब b डाउनवर्ड पॉइंटेड है ना, तो जरा देखो b कहाँ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। और अलग कलर के पेन से बना देता हूँ,
और A ऐसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा, और जब और घुमा दोगे तो बिल्कुल B नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और एक स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए, यानी कि प्यारे बच्चों, जब हम साइक्लोहेक्सेन के कन्वेंशनल चेयर फॉर्म की फ्लिपिंग करते हैं तो जो बॉन्ड एक्सियल पे मौजूद रहता है वो फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, इक्वेटोरियल पर, और जो बॉन्ड इक्वेटोरियल पर मौजूद रहता है प्यारे बच्चों वो फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, एक्सियल पे पहुंच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक है सरकारों। जैसे ये पॉइंट है तो मान लीजिए यहाँ पे अगर लगा होता A और यहाँ लगा होता B, तो ये पॉइंट खिसक के नीचे आ गया है ना, जरा देखो, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कि हमने सीखा कि ड्यूरिंग द फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या होता है प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग द फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो इनिशियल का मिरर इमेज होता है, और इनिशियल में जो बॉन्ड एक्सियल होगा फाइनल में वही बॉन्ड क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल, और इनिशियल में जो बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा फाइनल में वही बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्सियल। प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम कह सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर डिफाइन करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिफाइन करें तो स्टेबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। अगर मैं इसे फर्स्ट बोल दूं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ बोल दूं, तो प्यारे बच्चों जरा देखें, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, चेयर फॉर्म होता है। यानी फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद बच्चों ये बोट फॉर्म जो है ना, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। कारण ये है कि ये जो पांचों एटम है ना, ये सेम प्लेन में मौजूद रहते हैं। बोट तो कभी प्लेनर हो नहीं सकती भाई, एक प्लेन में बोट कैसे हो सकता है, या बाथ टब, बोट ये सब कभी एक प्लेन में नहीं हो सकते। बट ये पेंटागोनल है ना, ये एक प्लेन में रहता है, तो इनमें एटम्स के बीच में जो रिपल्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है कौन, चेयर फॉर्म, उसके बाद बोट फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल है ये आपका जो 1, 2 और 4 है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, ये हाफ चेयर फॉर्म बोल सकते हैं। और फर्स्ट और फिफ्थ को क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट और फिफ्थ एक ही जैसे हैं, जिन्हें अपन क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं चेयर फॉर्म। सरकारों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी बातें मुझसे सुनी, सीखी, जानी, समझी। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये आपका बोट फॉर्म बन के तैयार होता है, देखिए ऐसे रहता है, ये बोट फॉर्म हमारा ऐसे बनाया आपने। जरा इनको यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए। अगर मैं इस कार्बन को 1 बोल दूं, इसे 2, इसे 3 बोल दूं और इसे 4 बोल दूं प्यारे बच्चों, तो जरा देखिएगा यहाँ पर कोई ना कोई एटम मौजूद होगा। जैसे अगर यहाँ साइक्लोहेक्सेन में मान दें तो यहाँ पे भी एक नहीं 2-2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी एक नहीं 2-2 हाइड्रोजन है। तो इन हाइड्रोजन के पास बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वजह से इनके बीच में एक रिपल्शन वर्क करता है, एक रिपल्शन वर्क करता है। ये जो पॉइंट अपवर्ड पॉइंटेड दोनों पॉइंट्स हैं, इनसे जुड़े हुए एटम के बीच में जो रिपल्शन वर्क करता है, इस रिपल्शन का नाम होता है, यानी कि रिपल्शन वर्किंग बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ हाइड्रोजन are called फ्लैग पोल रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लैग पोल रिपल्शन बोलते हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपसे कभी बोले कि किस स्ट्रक्चर में फ्लैग पोल रिपल्शन वर्क करता है, तो आप बोलोगे कि फ्लैग पोल रिपल्शन किस में वर्क करता है, ये बोट फॉर्म में वर्क करता है। अब जहां भी कहीं रिपल्शन लगता है साइंस में, तो रिपल्शन लगने से क्या होता है प्यारे बच्चों, रिपल्शन बढ़ने से प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। यानी कि एंडोथर्मिक होगा तो डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी वो हीट को एब्जॉर्व करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस फ्लैग पोल रिपल्शन की वजह से बोट फॉर्म की अपनी जो स्टेबिलिटी है ना, वो थोड़ी खतरे में आती है।
इसलिए वो खुद को क्या कर लेता है। अब मान लो इसमें थोड़ी बल्कि ग्रुप लग गए, तो साइक्लोहेक्सेन ऐसा है जहां पर मान लो इसे अगर 1 बोलता हूं तो ये 2 3 4 हो जाएगा। 1 और 4 पोजीशन पे थोड़े बल्कि ग्रुप मौजूद है, लाइक दिस। देखो मान लीजिए इस तरह की कोई व्यवस्था हो गई, ये ऐसे, तो रिपल्शन और ज़्यादा हो जाएगा। तो जब जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ता है ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी खतरे में आती जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा है, या एक मिथाइल एक प्रोपाइल लगा है, एक साइक्लोप्रोपाइल लगा है, कोई भी बल्कि सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी घटेगी ड्यू टू फ्लैग पोल रिपल्शन, इसलिए ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस। ट्विस्टिंग टेक्स प्लेस यानी कि फ्लैग पोल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बोट की ट्विस्टिंग हो जाती है। प्रकृति स्वयं को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और ये प्रकृति का ही हिस्सा है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे नेचर से बाहर तो प्यारे बच्चों मौजूद नहीं है। तो ट्विस्टिंग कैसे होता है, देखिए किसी भी 2 पॉइंट को फिक्स करके किसी 2 पॉइंट को घुमा दीजिए। जैसे देखिए मैंने 1 और 3 को फिक्स कर रखा, देखिए तो जब घुमाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 ऐसी स्थिति हो जाएगी। देखिए भाई ये दोनों फिक्स है, इसको घुमा दिया तो 1 किससे जुड़ा था, 2 से, 2 नीचे आ गया। 3 किससे जुड़ा था, 4 से, 4 ऊपर चला गया। अब इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 और 3 से कौन जुड़ा हुआ था, देखिए 1 और 3 से ये हमारा एच जुड़ा हुआ है। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं, चलो। और 2 और 4 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, देखिए जनरलाइज फॉर्म में इसको हम क्या बोल देते हैं, चलो y बोल देते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्यारे सरकारों, अब इन x और y के बीच में जैसे ट्विस्ट हो गया, भाई पहले ये पास पास थे, जब ये दोनों पॉइंट फिक्स करके ऐसे घूम गया, तब इनके बीच, इनके और इनके बीच दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। देखो पहले पास पास थे, इनको फिक्स करके उसने इसे घुमा दिया। जब इसे घुमाओगे तो चोंच थोड़ा नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख आपको एग्जैक्ट नहीं विजुअलाइज होगा क्योंकि 3 डायमेंशन, बट ये जब घूमेगा तो इसके और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, और जब दूरी कम हो जाएगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा। रिपल्शन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी ये जो ट्विस्टेड बोट फॉर्म है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो ज़्यादा होती है किससे, बोट फॉर्म से। तो यानी कि अगर तुमसे पूछे कि स्टेबिलिटी का एकदम परफेक्ट ऑर्डर ही बता दो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म होता है, इसे ज़रूर याद रखना। चेयर फॉर्म के बाद जो है ट्विस्टेड बोट फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर बोट फॉर्म की, और सबसे कम होती है हाफ चेयर फॉर्म की। प्यारे बच्चों, इसे ज़रूर याद रखें आप। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कुछ तो ट्रिकी चीज़ें डिलीवर की ही, और आप उसको अच्छे से समझे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।